जब बीजिंग पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप तो चीन की तरक्की देखकर, अपनी संस्कृति से उसका जुड़ाव देखकर, उसकी टेक्नोलॉजी देखकर अमेरिका को यह रियलाइज हुआ कि हम कहां जी रहे हैं, हम कौन से सुपर पावर हैं। और इन सबसे इतर जो बेइज्जती कराई है डोनाल्ड ट्रंप ने वो अलग। तो एक एक करके सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एंट्री के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप या उनकी जितनी भी टीम उनके साथ थी, सबके फोन जब्त कर लिए गए, सबके लैपटॉप्स या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे सबको बाहर रखवा दिया गया और उनको एक टेम्पररी फोन दिया गया। और जानते क्या हुआ, जब अमेरिका की ये पूरी टीम डोनाल्ड ट्रंप के साथ जितने भी लोग थे, जब ये वापस आए तो चाइना से जो बैज, जो पिन या जो गिफ्ट्स मिले थे बाहर आते ही नष्ट कर दिए। नहीं, ये अमेरिका की CIA का प्लान था। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि जितने अधिकारी थे और कहीं बाहर नहीं रखवाया, जिस प्लेन से आए थे उसी प्लेन में एक लॉकर था कि चाइना की धरती पे कदम रखने से पहले अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वहां पे लॉक कर लो। और वहां पे खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ जाएंगे वाला कॉन्सेप्ट। वो जैसे उतरे वहां पे उनको चाइनीज दिया गया कि भाई इसी का इस्तेमाल करना है अगर वहां पे करना है तो। और वो जितने भी कुछ भी, चाहे वो बैच आपने बताया या कुछ भी अगर चीन ने दिया है तो उसे वापस उस प्लेन पे नहीं ले जाना है। जब वो वापस जा रहे थे तो बगल में एक डस्टबिन टाइप का रखा हुआ था, सारा उतार उतार के सब कर रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कपड़े नहीं उतरवा लिए कि वो तो अमेरिका वाला था, वही पहन के आए थे, नहीं तो बाकी सब। इसे कहते हैं खौफ। बिल्कुल, ये तो डर कितना डर था। और एक एक स्टेप मैं बताता हूं कि आने से लेकर जाने तक क्या क्या हुआ। सबसे पहले जब एयरफोर्स 1 उतरा, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का जहाज है, एक चाइनीज सोल्जर खड़ा है और वो उसको डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो खड़ा ही है। और सब कह रहे थे कि ये होता है सोल्जर। बगल में आके पार्क कर दिया, वो खड़ा रहा, उसको ऐसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये सब डिप्लोमेसी कुछ नहीं है। आप जो दिखाते हो वही दुनिया देखती है, वैसे ही आपको समझती है। अब इस पूरे यात्रा के दौरान ट्रंप को जोकर बना दिया। जैसे ही वो उतरे, आपने देखा होगा एक तस्वीर आई थी कि शी जिनपिंग जो बोलने के लिए गए कहीं, तो उनकी फाइल को वो झांक के खोल के देख रहे थे क्या है। तो ये जोकर ही साबित किया ना। और पूरी यात्रा के दौरान ट्रंप यस सर, हाँ जी, सब अच्छा है जी, सब ठीक है, शी जिनपिंग बहुत महान आदमी है जी, बस ऐसा नेता मैंने देखा नहीं, यही करते रह गए वो। आपने कुर्सी देखी? और जैसे दोनों की कुर्सी में कितना फर्क, जानबूझ के शी जिनपिंग ने अपनी कुर्सी थोड़ी ऊंची रखी और ज्यादा गद्देदार दे दिया ट्रंप को, थोड़ा धंस जाए बैठे तो। और इनका थोड़ा सा सख्त था। वो तस्वीर ऐसे बिल्कुल साफ तौर पर यह मैसेज गया है कि आप नीचे हैं, हम आपसे ऊपर हैं। और साइज में शी जिनपिंग छोटे हैं, बिल्कुल, ट्रंप लंबे हैं, लेकिन वहां पे छोटे दिख रहे हैं। तो जरा देखिए कि जानबूझ के, मैंने कहा ना, पूरा ऑप्टिक्स। चाइना ये साबित करना चाहता था दुनिया के सामने कि वी आर किंग, ये कॉमेडियन है। पर ये तो साबित किया। अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने, ये पूरा CIA ने पूरा प्लान बनाया कि लैपटॉप गैजेट सब छोड़कर जाओ, कहीं उनकी दीवार से हमारा कोई डेटा ना चोरी हो जाए, इतना खौफ ये था कि कहीं बग न लगा दे। जो जिस कुर्सी पे बैठते थे पहले उसके चारों तरफ से देख लेते थे कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि बग लगा हुआ। मतलब इतना डरा हुआ अमेरिका का राष्ट्रपति आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। और यही तो दुनिया को दिखाना चाहता था चाइना कि अगर हमसे कोई डरता है तो अमेरिका भी हमसे डरता है, वो ये बताना चाहता। इसी चीन में मोदी भी गए, पुतिन भी गए, कितने देशों के लोगों ने यात्रा किया होगा। ऐसा खौफ आपने देखा। और पता है, जैसे ही वो एयरफोर्स 1 प्लेन में वापस चढ़ते हैं, 30 सेकंड के अंदर चाइना ने सब समेट लिया। ऐसे चलो हटो, खत्म। ये वो भी तस्वीर है। और ये जब एयरफोर्स 1 में आया, जब पूछा पत्रकारों ने, जो कि वो बाथरूम के दरवाजे पे खड़ा होकर हर बार नहीं बोलता है ट्रंप, तो वो पूछा कि भाई क्या उपलब्धि रही, तो बस हमने ये कर लिया, तो ताइवान पर हमने बातचीत कर ली और ये कर लिया, बड़ा बड़ा बात कर रहा था। हाँ, और ताइवान यहां पर पूछा सर ताइवान पर क्या बात हुई, तो ट्रंप सुन ही नहीं रहे हैं। ग्रेट, ऑल गुड। शी जिनपिंग के सामने कुछ नहीं बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि जान रहे थे कि बोल देंगे तो तुरंत कह देगा कि कहां हुआ रे ये सब बात, झूठ मूठ का। तो वो वापस अपने प्लेन में चढ़ के बोलता है कि हमने ये कर लिया, ये तोप मार लिया, तो चाइना क्या है कि हमसे पेट्रोल खरीद रहा है। पूरी दुनिया को बेइज्जत करते थे ट्रंप अपने व्हाइट हाउस में बुलाकर। हाँ, चीन ने एक बार में अपने यहां बुलाकर इनको बता दिया कि तू क्या है।
और इसलिए मैं कहता हूं ना कि दुनिया ये नहीं देखती कि आपके पास कितनी ताकत है, आप युद्ध लड़ोगे कि या नहीं लड़ोगे। अरे अमेरिका किसी भी ताकतवर देश से युद्ध लड़ेगा ही नहीं, आपको ऑप्टिक्स स्ट्रांग रखने होते हैं। अगर मैं बार बार ये बोलता हूं, जैसे बदतमीजी की ट्रंप ने, अगर मोदी को बोलने की जरूरत ही नहीं, किसी छोटे अधिकारी से पलटवार करवा देता, ये दिखाने के लिए कि तुम्हारा लेवल मेरे से बात करने का नहीं है, तो जो सेक्रेटरी भी नहीं, जो डिप्टी सेक्रेटरी उससे बुलवा देते कि ट्रंप बकवास करता रहता है। ये हाल है, दिखाया है मोदी ने, दिखाया है ऑप्टिक्स 2-3 बार, मतलब कि जब वो फोन करते रहते मोदी उठाते नहीं थे, बोले टाइम नहीं है। तो जो बड़े देश होते हैं ना, वो ऐसे ट्रीट करते हैं ट्रंप को, ऐसे नहीं कि पाकिस्तान की तरह गए झुक के सलाम तुसी गॉड तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो, इस टाइप का नहीं चलता। ये भी तो देखिए ना कि गए थे ये दिखाने के लिए कि हम बादशाह हैं, सुपर पावर हैं, लेकिन इन सारी तस्वीरों को देखने के बाद तो यही लगा कि ट्रंप को शी जिनपिंग ने अपनी शर्तों पे नचाया। अच्छा, 1949 के बाद से जिस जगह पर कोई नहीं गया है, कोई भी नेता चाइना में, वहां पर लेकर गए शी जिनपिंग उन्हें। मैंने इसीलिए तो कहा कि अपनी संस्कृति की भी झलक दिखाई, हम आपको इज्जत भी दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन पावरफुल हम हैं ये भी बताया है। अच्छा, एक और चीज, मैंने एक और विजुअल देखा जिसमें वो लग तो रहे हैं कि वेटर के फॉर्म में है, खाना वाना भी सर्व करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन उनकी आईज, उनके मूवमेंट्स, उनके बॉडी एक्सप्रेशंस या वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। इसके बारे में अमेरिका मीडिया बड़ा अच्छा लिखता है। उसने लिखा कि बफे ऑफ एस्पोनेज, इस शब्द का, वो ऐसा बुफे था कि जो कि जासूसी का बुफे उसको कहा। और उन्होंने ये लिखा कि टेबल पर जो वेटर खाना परोस रहे थे वो दुनिया के सबसे महंगे जासूस थे। हो सकता है, आंखें देखिए। उन्होंने लिखा है, और फिर लिखा कि हर प्लेट के नीचे माइक्रोफोन, चाय की केतली में कैमरा, और वेटर के मुस्कान में फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर लगा हुआ था। वो स्माइल भी कर रही थी तो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा हुआ था। ये सब अमेरिकन मीडिया लिख रहा है। और वो आगे लिखता है कि चीन ने डिनर को CIA और MI6 का संयुक्त ऑपरेशन बना दिया। ट्रंप जो सोच रहे थे, जो पेकिंग डक खा रहे थे, और बीजिंग सोच रहा था कि इसका डाटा डक हो गया, मतलब खत्म। ये सब लिखा है, उनको मैं हिंदी में रूपांतरण कर रहा हूं। और लिखते हैं कि ये दो ऐसी महाशक्तियों का मिलन था जिसे दोस्ती नहीं कही जा सकती है, दैट इज टॉक्सिक रिलेशनशिप। ये अमेरिका का मीडिया लिख रहा है ये सब? हाँ, अमेरिका का मीडिया लिख रहा है ये। तो बफे ऑफ एस्पिनोज, टॉक्सिक रिलेशनशिप, कहा कि अमेरिका चीन का सामान खरीदता है, लेकिन दोनों के बीच जासूसी मुफ्त में होती है एक दूसरे की, उसके लिए कोई किसी को पैसे नहीं देने पड़ते। और वो लिख रहा है कि हाथ मिलाते वक्त ट्रंप सोच रहे हैं कि फिंगरप्रिंट तो नहीं ले लेगा मेरा। हाँ, मतलब इस हद तक वो खौफ, बिल्कुल बहुत खौफ में गए हैं वो। और शी जिनपिंग सोच रहे हैं कि फोन का डाटा मिला कि नहीं इसका। वो इमेजिन कर रहा है अमेरिकन मीडिया। बोला कि जहां पे दो शक्तियों का मिलन होता है वहां विश्वास खत्म होता है और सस्पिशन और सर्विलियंस शुरू होता है। ये पूरा अमेरिका का मीडिया ये इस तरह का लिख रहा है। और पूरे विजुअल्स को आप देखिए, मैंने आपको भेजा, एक बार दिखाइएगा, उसमें ट्रंप की क्या स्थिति कर दी है, उतरने से लेकर और वापस चढ़ने तक सब एक साथ है। उनका फाइल झांकना, शी जिनपिंग के सामने खुद को छोटा दिखाना, यस सर करना, मतलब कि पूरे इस दौरे में ट्रंप गए तो थे बहुत बड़ी बड़ी बातें करके, लेकिन लोगों ने यह कहा कि जोकर है, जोकर बना के रख दिया। जी ठीक है। कुल मिलाकर देखिए, मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि कोशिश करूंगी कि ऐसे ऐसे विजुअल, सारी तस्वीरें आपको दिखाऊं कि आपको समझ में आ जाए कि बीजिंग का दौरा ये किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन वो डर और खौफ के साए में किया। एक चीज मुझे अभी भी समझ में नहीं आई पंकज जी, दौरा था क्यों? कोई बहुत बड़ी डील फाइनल हुई है या ईरान को लेकर बात हुई है? ये तो पता ही नहीं चला। एक मैं इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं इस दौरे को लेकर। ईरान को लेकर तो जो चाइना सपोर्ट कर रहा है वो कर रहा है। एक महीने पहले शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका का राष्ट्रपति आना चाहता है तो आए, हम तो, हमारे यहां तो सभी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा था कि उनके जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दौरा है। वो दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे दो महाशक्ति मिलते हैं, और क्लेम यह किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हमसे वादा कर दिया चीन ने कि अब ईरान से तेल नहीं खरीदेगा, वो अमेरिका से तेल खरीदेगा।
अगले दिन फॉरेन मिनिस्टर आके चाइना बोलते ये कब हुआ डील, ऐसा तो हमने कभी कहा नहीं। फिर ट्रंप ने दावा किया कि ताइवान पे बातचीत हो गई है, अब जो है हम ताइवान के साथ नहीं हैं। ताइवान के प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि आपको क्या लगता है हम जो देश बनाए थे वो ट्रंप के भरोसे बनाए थे? मतलब कोई भी देश होता है वो ट्रंप के भरोसे बन रहा है। उन्होंने जो आज तक हमारी हेल्प की उसके लिए थैंक यू, लेकिन ताइवान इज ए सोवरेन कंट्री एंड अदर कंट्रीज डोंट हैव राइट टू डिसाइड ओवर इट। तो ताइवान जैसा देश भी सुना रहा है, चाइना भी सुना रहा है, विजुअल्स भी आ रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जोकर अभी है वर्तमान उसका प्रेसिडेंट। लोग दिन गिन रहे हैं कि 3 साल बचे हैं कि 2.5 साल इसके और बचे, ये बला टले ताकि राहत की सांस ले। सारी दुनिया सांस रोक के इसी का इंतजार करिए। अब तो नियम तो वहां यह है कि भाई अब तो 4 साल के लिए बन गया तो 4 साल के लिए बन गया, और उसमें भी 1.5 साल निकले हैं, बाकी झेलना है। और लेकिन ये 1.5 साल में जो इसने जो कोहराम मचाया पूरी दुनिया में वो सब देख रहा है। ठीक है।